इकोनॉमिक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बहुत जरूरी है। पहला देखते हैं, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैन फॉल इवन व्हेन एम्प्लॉयमेंट डज नॉट इंक्रीज। दूसरा है, अ डिक्लाइन इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कैन मैकेनिकली रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अ डिक्लाइन इन, हाँ ये भी सही है। इन एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसिंग स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल समझ रहे हैं, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट में अकर अलोंगसाइड राइजिंग जीडीपी। और अभी तो स्पेशली है ना, द काइंड ऑफ कि हर एक दिन पे कुछ नया नया टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजिकल चेंज जिस तरह से हर एक दिन पे आ रही है ना, तो आज आप कोई कोर्स कर रहे हो वुड बी रिटर्न फॉर नेक्स्ट ईयर। तो इतना जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी का, तो ये वाला है ना। पहले तो आराम से होता था ना, मतलब प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर से आते थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना, मैन्युफैक्चरिंग और उस समय, उसके बाद फिर सर्विस सेक्टर। तो हमने पहला बीच वाला सिस्टम तो गायब कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग। चाइना से माल उठाते अपना ठप्पा लगाते आगे, वी आर ट्रेडर रेदर देन मैन्युफैक्चरर। ओके, सर्विस पे आओ, और सर्विस तो फिर आर बीइंग मतलब सब कुछ था ना, आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू एआई। इस कारण से जॉब की मारामारी है ना। दोस्त ट्रेडिशनल जॉब, सर्विस सेक्टर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इवन डॉक्टर, टीचर्स है ना, जितने भी सर्विस सेक्टर थे ऑन रिस्क। ओके, तो विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो इसमें 1 2 3 आंख बंद करके, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स। डेफिनेशन ही है ना, because it's a ratio, it can fall even if employment does not increase. For example, if discouraged workers stop searching for jobs, है ना, भाई जॉब मिल नहीं रही है तो ढूंढने से कोई फायदा नहीं, तो अभी उसी सिचुएशन है ना कि, और गवर्नमेंट भी स्टैटिस्टिक में कैसे पकड़ती है कि ढूंढ ही नहीं रहा तो इसको हम अनएम्प्लॉयड क्यों माने, है ना। इफ डिस्करेज्ड वर्कर्स स्टॉप सर्चिंग फॉर द जॉब and exit the labor force, the number of unemployed people decreases statistically even though new jobs are created. So statement 1 बिल्कुल सही। दूसरा, a decline in labor force participation, LFPR जो बोलते हैं, reduces the size of the labor force. If unemployed persons stop actively seeking work, जो most of है ना, like, और बोलते हैं ना कि यार हर एक गवर्नमेंट का एक चीज प्रमाणित किया हुआ उनका वो है कि give them some food, है ना, and a source of entertainment। जैसा अभी IPL कोई ना कोई मैच होगा कि लोग उस तरफ सोचे ही ना, राइट। तो रोमन एम्पायर से लेके उस समय से ही उनको वो जो आप देखते हैं ना, ग्लैडिएटर और वो सब, वो क्यों किया जाता था? छोटा सा है ना, थोड़ा सा खाना दो कि वो सर्वाइव कर सके और एंटरटेनमेंट देते रहो। तो अभी हम उस लूप में हैं, और एवरी गवर्नमेंट नोज दिस। मतलब ट्रम्प का भी सोचोगे अभी ये वॉर खत्म नहीं हो रहा, क्यूबा से शुरू करने वाला है और वी आर टेकिंग न्यूज एज एन एंटरटेनमेंट, है ना। हम इतना डिसेंसिटाइज हो गए हैं कि अभी 10 लोग, 20 लोग, 1000 लोग मरते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। इफ अनएम्प्लॉयड पर्सन स्टॉप एक्टिवली सीकिंग वर्क, दे आर नो लॉन्गर काउंटेड एज एन अनएम्प्लॉयड बट आर आउटसाइड द लेबर फोर्स। दिस मैकेनिकली लोअर्स द अनएम्प्लॉयमेंट रेट विदाउट एनी इंप्रूवमेंट इन द एक्चुअल जॉब क्रिएशन। स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही। ड्यूरिंग स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर इंस्टेंस शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस, वर्कर may temporarily leave low productivity sector and may not immediately find a suitable job in emerging sector. This transitional mismatch can increase unemployment in the short run even while the GDP rises by a K-shaped recovery due to productivity gains and capital formation. Okay, तो इसलिए है ना, आप जो भी कोर्स कर रहे हो ना, द वे यू आर इन्वेस्टिंग अ डे, है ना, आवर्स ऑफ फिक्स्ड, ओके, और जिंदगी तो आपको जीना ही है, राइट। तो बी मोर कॉशियस अबाउट व्हाट कोर्स आर यू डूइंग, ओके, क्योंकि आगे जैसा कंप्यूटर साइंस का था ना कि इतना हल्ला दिया गया था कि किसी भी इंजीनियरिंग में किसी भी स्ट्रीम को बोलो कंप्यूटर साइंस